इसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है साइंस एक्सपेरिमेंट फॉर क्लास 8। आप लोग संतुष्ट हो गए, सभी लोग जान गए कि कक्षा 8 का साइंस एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब देखिए मेरा नाम स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं प्रोन्नत मध्य विद्यालय खरियारा उर्दू बालक प्रखंड बाराहाट जिला बांका जो कि बिहार में ही है वहां का शिक्षक हूं। अब आगे स्क्रीन पर देखते हैं कि प्रयोग कौन सा है। तो बच्चों प्रयोग का नाम है कागज की कटोरी बनाकर उसमें पानी गर्म किया जा सकता है। आपके लिए ये आश्चर्य का विषय हो सकता है कि कागज तो आसानी से जल जाती है, तो फिर उसमें पानी कैसे गर्म होगा। आप अगर किसी को कहते हैं अपने घर में तो वह भी अचंभित होगा, उसे भी आश्चर्य लगेगा कि आखिर जो कागज आसानी से आग में एक माचिस की तीली से जल सकता है, आखिर उसकी कटोरी बनाकर उसमें पानी कैसे गर्म होगा। है ना मजेदार ये प्रयोग। तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखिएगा कि आखिर ये कैसे संभव हो पाता है, यानी इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो आज का प्रयोग यह है कि कागज की कटोरी बनाकर उसमें पानी गर्म करना। चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब बच्चों इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं, रद्दी कागज चाहिए, एक मोमबत्ती चाहिए और माचिस चाहिए और पानी चाहिए। देखा आपने, इसमें कोई भी ऐसी सामग्री है जो बाहर से लाने की जरूरत है। ये तो घर में ही मिलता है, ये तो घर में ही मौजूद है। आपके घर में मोमबत्ती, माचिस और पानी, रद्दी कागज, आप अपने कॉपी का एक पन्ना भी ले सकते हैं जिसका आपने इस्तेमाल पहले कर लिया हो, उसका भी आप कटोरी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं कि कटोरी कैसे बनाते हैं। कटोरी बनाने के लिए एक अलग से हम लोग कक्षा का आयोजन करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कटोरी कैसे बनाते हैं। तो रद्दी कागज या कागज का जरूरत कटोरी बनाने के लिए है। मोमबत्ती आप जान रहे हैं, माचिस और पानी। मोमबत्ती जला करके कटोरी में पानी डालकर गर्म करने वाले हैं आज। तो चलिए अगले स्लाइड पर। अब देखिए बच्चों, इसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है। जब आप कागज की कटोरी बनाकर उसे जलती हुई मोमबत्ती के लौ के पास ले जाते हैं तो कागज की कटोरी जल जाता है। स्वाभाविक रूप से ये तो आप जानते हैं कि कागज का कटोरी बना के ले जाइए या थाली बनाकर ले जाइए, अगर मोमबत्ती के लौ के पास ले जाएंगे तो जलेगा ही ना। अब देखिए दूसरे चरण में आपके स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा भी। अब फिर क्या कीजिए, एक और कटोरी कागज का बना लीजिए, उसमें पानी भरकर मोमबत्ती की लौ के ऊपर ले जाते हैं तो कागज की कटोरी नहीं जलती है। क्यों नहीं जलती? क्योंकि कागज की कटोरी से उष्मा का संचरण जल में होता रहता है, जिसके कारण कागज को ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती है और कागज जलने से बच जाता है। बच्चों पिछले दिन हमने आपको बताया था कि जलने के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं। पहला ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा
ज्वलन ताप की प्राप्ति, तीसरा हवा की जरूरत। मैंने जो पहले दिन प्रयोग करके दिखाया था उसमें यही दिखाया था कि जलने के लिए हवा की जरूरत होती है, यानी दहन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। और यह भी बताया था कि कोई पदार्थ तब जलता है जब आप उसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होती है, और प्रज्वलन ताप जब प्राप्त हो जाता है उसको, यानी निश्चित तापक्रम, किसी पदार्थ का वह निश्चित तापक्रम जिस पर पहुंचने पर पदार्थ जलना शुरू कर दे, वही ज्वलन ताप कहलाता है। तो बच्चों, हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होगा। आप कागज को जलाइए, पुआल को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, पेट्रोल को जलाइए, केरोसिन तेल को जलाइए, आप देखेंगे कि जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह जल्दी जल जाता है, जिसका ज्वलन ताप ज्यादा होता है वह देर से जलता है। मतलब गर्म करते करते जब ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है तब वह जलता है। तो बच्चों, इस प्रयोग में आपने क्या देखा? आपने यह देखा कि कागज की कटोरी बिना पानी भरे जब मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाते हैं तो उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, इसलिए वह जल जाता है। लेकिन एक दूसरी कटोरी बनाकर उसमें पानी भरकर अगर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाते हैं तो कागज की कटोरी नहीं जलती है, क्योंकि कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है, जिसके कारण कागज को ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती है और कागज जलने से बच जाता है। है ना मजेदार लॉजिक? है ना इसके पीछे मजेदार तर्क? तो आप कारण समझ गए। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला, पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है। तो बच्चों, यही था सैद्धांतिक पक्ष। अब देखिए, हम लोग इसको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब मेरे साथ जुड़िए, इसको हम लोग करके दिखाने वाले हैं। आप देखिए, मैंने तैयारी की है। अब देखिए, मैं अभी विद्यालय में हूं बच्चों। मेरे स्कूल में ये ट्राइपॉड है, त्रिपाद बैठकी हम लोग बोलते हैं। यह संयोग से मेरे विद्यालय में है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया और कटोरी भी बना के रखा हूं, कागज का कटोरी। चूंकि अगर अभी मैं बनाऊंगा तो इसमें काफी समय लगेंगे, तो आपका क्लास का टाइम बढ़ जाएगा। देखिए, पेपर का भी मैंने बनाया है, बहुत सुंदर आकृति देखने में लगती है। एक कक्षा में इस पर भी आगे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के अंदर कागज की कटोरी कैसे बनाते हैं यह भी सिखाऊंगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि ये कागज की कटोरी है, हमने मोमबत्ती रखी है और माचिस भी रखी है। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम मोमबत्ती को जलाते हैं और मोमबत्ती को जला, और पानी का भी इंतजाम हमने रखा है। पानी भी मैं आपको दिखा दूं। ये सारा चीज मैंने अपने बगल में आसपास में रखा है, ताकि लाइव क्लास के दौरान मुझे किसी सामग्री के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़े। आप देख रहे हैं ना कि ये शून्य निवेश पर आधारित प्रयोग है। इसमें एक पैसे का खर्च नहीं है। जो मेरे विद्यालय में था मैं उसी को लेकर के इस प्रयोग को कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, अब मैं मोमबत्ती जलाने वाला हूं। मोमबत्ती जलाने वाला हूं। मोमबत्ती देखिए जल गई, मोमबत्ती जल गई। अब देखिए, हम यहां पर एक सुविधा के लिए यहां पर रखे हैं। यहां पर देखते हैं ये लौ निकल रहा है। हम यहां पर कागज की कटोरी, अभी पानी नहीं है बच्चों, देखते हैं कितना जल्दी ये जल जाता है। बहुत जल्दी जल गया। देख रहे हैं धुआं हो रहा है, धू धू करके जल रहा है। हम इसको आपने देख लिया कि कागज की कटोरी बहुत जल्दी जल गई। अब बच्चों थोड़ा सा हम इसको समय लेते हैं, मोमबत्ती को रखते हैं और कागज में पानी भरते हैं।
आपने देखा कि किस तरह से कागज की कटोरी आसानी से जल गई। अभी जल ही रहा है, थोड़ा सा इसको हम ठंडा होने देते हैं। फिर अब एक दूसरी कटोरी बच्चों हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले पानी भरेंगे। ये रखते हैं यहां पर और कोशिश करते हैं कि इसमें पानी भरे। इसमें मैंने पानी भरा, देखिए पानी भरा, आप देख रहे हैं ये पानी भरा, आपने देखा भी। अब इसको जलाते हैं। आहा, 1 मिनट, चूंकि कागज है, आप देखिए नहीं जल रहा है। आप देखिए नहीं जल रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको इसको स्टैंड हटा करके भी दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों, ये इसको स्टैंड हटा के हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए ये नहीं जल रहा है, इस पर लौ लग रही है। जल रहा है? नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा? इसलिए नहीं जल रहा कि ऊष्मा का संचरण कागज से जल में होता रहता है। इस प्रकार बच्चों आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये प्रयोग? ये करके भी देखिएगा, बहुत आसान है। और सावधानी यही है कि कागज चूंकि अगर बड़ा कटोरी रहिएगा तो थोड़ा सा अनबैलेंस होगा, क्योंकि वो ठोस आकार का होता नहीं है। तो आप इसको आराम से घर में कीजिएगा। मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आपको ये प्रयोग कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर आप करिएगा भी। इसके वैज्ञानिक पक्ष को भी आपने समझा, देखा, और फिर हम आपसे यह कैसा अनुभव रहा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिर अगले दिन हम आपके साथ एक नए प्रयोग को लेकर के आएंगे। आज आपने यह देखा कि कैसे कागज की कटोरी में पानी गर्म होता है। यह आधारित था कि ज्वलन ताप की प्राप्ति कागज को नहीं हुआ, इसलिए कागज की कटोरी पानी डालने के बाद नहीं जला। खाली कटोरी क्यों जल गया? इसलिए कि उसे ज्वलन ताप की प्राप्ति हो गई।